क्लास गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी में हम पाठ 12 सौर ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जिससे आज बहुत सारे कार्य होते हैं। सौर ऊर्जा से घरेलू उपकरण तो चलते ही हैं, बल्कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का कार्य भी हो रहा है। शब्दार्थ देखेंगे हम आज के पाठ के। समकक्ष, बराबर या समान। समकक्ष होना, बराबर होना, समान होना। उपकरण, साधन या यंत्र को कहते हैं। क्षमता, कैपेसिटी जो होती है वो शक्ति। अल्प, थोड़ा। जटिलता, पेचीदापन, कोई चीज बहुत जटिल होती है, कोई चीज बहुत सरल होती है। पेचीदापन। और प्रक्षेपित करना, छोड़ना, है ना। प्रक्षेपात्र छोड़े जाते हैं ना। अब हम आज आधुनिक युग में सौर ऊर्जा का महत्व पढ़ेंगे। सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के उपयोग के लिहाज से उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो वो जिससे बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं, दूसरा उसी सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है। और सौर ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन होता है उसे सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रक्रिया कहा जाता है। आधुनिक युग में सौर ऊर्जा का तापीय प्रयोग, तापीय मतलब सौर ऊर्जा से मिलने वाले ताप का प्रयोग किस किस चीजों में होता है। खाना बनाने में होता है, आपको पता है। पानी गर्म करने के लिए भी होता है ना। सौर जल ऊष्मक आते हैं, है ना। सौर ऊर्जा का जो ताप है उससे सौर जल ऊष्मक आते हैं, जिससे पानी गर्म करने का कार्य होता है। बहुत आसान होता है उसका रख रखाव, और उससे इसके द्वारा जल को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। ऐसे सोलर कुकर होते हैं जिनको धूप में रख दिया जाता है, उसे भोजन पकाने का कार्य होता है। और बॉक्स में सोलर कुकर, कार्डबोर्ड सोलर कुकर, डिश सोलर कुकर, ये इस तरह के बाजार में सामान मिलते हैं। इससे एक साथ कई सारे भोजन सामग्री को पकाया जा सकता है, जैसे दाल, चावल, सब्जियां एक साथ उसमें रख दी जाती हैं और पकाई जा सकती है। क्योंकि इसमें पकाने का काम या पकने का काम थोड़ा धीरे धीरे होता है। जब कोई चीज धीरे धीरे मध्यम आंच पे पकती है तो उसके पोषक तत्व यूं के यूं रह जाते हैं। वो पोषक तत्व बहुत पौष्टिक, मतलब वो जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो बहुत पौष्टिक होते हैं। इसमें सारे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। अब है सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किस तरह से होता है। सौर ऊर्जा से बिजली का करंट प्राप्त करने के लिए सौर मॉड्यूलर मतलब पैनल, ठीक है, सौर मॉड्यूलर पैनल के प्रयोग किया जाता है। इन सौर सेलों के निर्माण में सिलिकॉन लिया जाता है, जर्मेनियम लिया जाता है, कैडमियम और सल्फाइड, ये ऐसे फोटोवोल्टिक पदार्थों का प्रयोग होता है जिससे सोलर सेल का निर्माण किया जाता है। ये विशेष क्षमताओं से युक्त होते हैं, जहां अंधेरे में विद्युत रोधक की तरह कार्य करते हैं। वहीं सूरज के प्रकाश पड़ने पर इनमें अर्धचालकीय प्रक्रियाएं सक्रिय हो उठती है। सौर ऊर्जा से विद्युत की जो प्राप्त होती है, प्रकाश वोल्ट है, उस विद्युत की विशेषता क्या विशेषता है। सौर पैनल द्वारा विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है। साथ ही विद्युत उत्पादन में संस्थापन व्यय जो है वो या तो नहीं के बराबर होता है या बहुत ही कम खर्च होता है। इसके रख रखाव में भी बहुत कम खर्च होता है। और कुल मिलाकर फोटो वोल्टेक विद्युत उत्पादन प्रक्रिया सस्ती होती है, पूर्ण रूपेण प्रदूषण रहित होती है। ऐसी हमारी ये विद्युत प्रक्रिया, इससे बहुत मतलब पॉल्यूशन नाम की चीज नहीं होती। जबकि हमारे आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है वो पॉल्यूशन या प्रदूषण की ही सबसे बड़ी समस्या है। प्रकाश वोल्टेक मॉड्यूलर सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली आसानी से उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र जहां पर भी हैं वहां पर उनके कई प्रकार के कार्य करने के लिए गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाने का कार्य किया जा रहा है। आसानी से रख रखाव होने के कारण घरों में रोशनी, टेलीविजन, पंखा, रेडिया, ये सारे चीजें वो गांव वाले लोग चला सकते हैं। ग्रामीण अंचल में आजकल जो सूरज की जो रोशनी है उससे चलने वाली बिजली पैदा करने वाली एक लालटेन आती है, सोलर लालटेन, वो भी बहुत काम में आ रही है। उस सोलर लालटेन में लेड एसिड बैटरी लगी होती है। क्या लगी होती है? लेड एसिड बैटरी। उस लेड एसिड बैटरी से
वो लालटेन काम करती है और वो सोलर पैनल की जो सेल हैं वो 20 से 25 साल तक काम आसानी से करते हैं। इसके बाद जब अवधि पूरी हो जाती है तो सोलर पैनल या उस पर लगे हुए सौर सेलों को बदल दिया जाता है। ये नहीं है वो खराब हो गया 20-25 साल बाद में, ये नहीं है वो खराब हो गया, बल्कि 20-25 साल बाद में पूरे सोलर पैनल या उस पर लगे हुए सौर सेल जो होते हैं उसको बदल करके फिर से बिजली पैदा की जा सकती है। सौर लालटेन में लगी हुई जो बैटरी होती है उसकी बिजली पैदा करने की क्षमता 12 वोल्ट से 10 वॉट पीक तक की होती है। 12 वोल्ट से 10 वॉट पीक तक की होती है। सौर फिक्स यूनिट के द्वारा 40 वाट क्षमता वाले सौर पैनल से 2 कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटें जल सकती हैं। क्या जल सकती हैं? सौर फिक्स यूनिट के द्वारा 40 वाट की क्षमता वाले सौर पैनल से 2 कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटें जल सकती हैं और एक अतिरिक्त पॉइंट भी मिलता है जिससे टेलीविजन या रेडियो चलाया जा सकता है। यानी कि इतनी अच्छी कैपेसिटी है, इतनी अच्छी क्षमता है कि आसानी से उससे 40 वाट की क्षमता वाले 2 कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटें जल सकती हैं। एक आते हैं सोलर पंप। अब सोलर पंप क्या है? सौर फोटोवोल्टिक जल पंप। सौर पंपों से जमीन के नीचे का जो भूगर्भ भाग होता है, जैसे हैंडपंप देखा है आपने? हैंडपंप आपने सबने देखा होगा कि हैंडपंप एक हैंडल सा लगा होता है, उससे यूं मतलब उसको यूं इस तरह से करके ऊपर नीचे करके उसके अंदर एक कुआं खुदा हुआ होता है, कुएं के अंदर से पाइप गया हुआ होता है ना? वो पाइप नीचे पानी तक पहुंचा हुआ होता है और उसकी एक कोई रॉड होती है जिसे हम उस हैंडपंप को पुल और डाउन जब करते हैं, वो अप डाउन करते हैं तो पानी आ जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पानी खींच के आ जाता है, फिर कंटिन्यू रहता, रनिंग करता है। वैसे ही सौर पंप से जमीन के नीचे के जो भूगर्भ जल को खींचने के अलावा तालाब, नदी, अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर इसका उपयोग सिंचाई में कर सकते हैं और पेयजल के रूप में भी किया जा सकता है। और आपको बताऊं, जो हैंडपंप के द्वारा पानी आता है या बोरिंग का जो पानी आता है जमीन से, वो बिल्कुल प्योर होता है, बहुत मीठा पानी होता है, उसमें किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। वो पानी बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें किसी तरह की कुछ भी मिलावा नहीं होता, है ना? सौर ऊर्जा का विकास क्रम। वर्तमान समय में शुद्ध सिलिकॉन आधारित सेल के कारण सौर प्रणाली से बिजली बनाने की प्रक्रिया का संस्थापन खर्च विकासशील देशों में सामान्य व्यक्ति के लिए महंगा पड़ रहा है। अभी जो बनता है ना हमारे शुद्ध सिलिकॉन आधारित सेल के कारण सौर प्रणाली में बिजली बनाने की प्रक्रिया का जो खर्च है वो विकासशील देशों में सामान्य व्यक्ति के लिए महंगा पड़ता है। इसलिए विश्व में घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और उनसे होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर विश्व भर के वैज्ञानिक सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की सस्ती प्रक्रिया की खोज में जी जान से जुटे हैं। अभी जो इतना महंगा पड़ता है, यदि और ज्यादा सस्ता पड़ने लगे और ज्यादा सुविधाजनक हो जाए तो उसी की खोज में वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। और वैज्ञानिक लोग ही हमारे लिए नई नई जो टेक्निक्स खोजते हैं, नई नई तकनीक खोजते हैं, उससे हमारा जीवन सुलभ बनता है और हमारा जीवन बहुत ही सरल बन जाता है। सरल और सुलभ बनाने के लिए वैज्ञानिक लोग हमारे निरंतर प्रयोग करते रहते हैं और उन प्रयोगों से ही हमें सोलर एनर्जी जो मिली है, सौर ऊर्जा जो मिली है, वो उनका ही, वैज्ञानिकों का ही धन्यवाद है उनके वैज्ञानिकों को। और आने वाले समय में सौर ऊर्जा की और नए हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे हम सौर ऊर्जा का बहुतायत में प्रयोग कर सकेंगे। शतार्थ आप कर लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू।